हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवंत सिंह खुनखुन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं सतवंत सिंह खुनखुन आज नेट पर मार्केटिंग कैसे समझाई जाए इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा वीडियो के माध्यम से। और जिसको भी आपने ये लिंक शेयर कर दिया वो नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरह समझ जाएगा, और जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक देख लिया वो नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बन जाएगा। तो ये जो स्टोरी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये कहानी ये है किसी अजनबी की नहीं, एक ऐसे शख्स की जिनको आप सभी जानते हैं। नाम है उनका धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी आप सबको मालूम है कि पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, और जब वो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे उनका जो माइंडसेट था वो एक बिजनेसमैन वाला था, ना कि एक नौकरों या एम्प्लॉय जैसा था। वो शुरू से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कि जॉब के साथ साथ ऐसा क्या किया जाए, कुछ ऐसा बड़ा क्या किया जाए जिससे कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन सके, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि पैसिव इनकम मिल सके। ऐसा कोई बिजनेस वो करना चाहते थे। तो धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे, तो जितनी भी गाड़ियाँ तेल डालने आती थी वो उनको पेट्रोल डालते थे। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा खिलौने बेच रहा है, वो हर गाड़ी को पूछता है, खिलौने लेकर उनके आगे जाता है, खिलौना बेचने की कोशिश करता है। तो धीरू भाई अंबानी ने उस लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम ये खिलौने बेचते हो, कितने का है खिलौना? वो कहता है जी खिलौना ये 100 रुपये का। वो कहता मैंने खिलौना ख़रीदना नहीं है, मैं भी तेरी तरह बेचना चाहता हूँ, तो बताओ खिलौना कितने का है? तो उस लड़के ने बोला कि मेरे को ये खिलौना 70 रुपये का मिलता है, एक होल सेलर की दुकान है पास में, वहाँ से मैं ये खिलौना लेके आता हूँ और 70 रुपये का लेके आता हूँ और 100 रुपये का बेचता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी ने पूछा कितने खिलौने बेच देते हो एक दिन में? वो कहता है जी कभी 10, कभी 5, कभी 15, कभी 8, कभी 12, यानी एवरेज अगर मैं दिखा लूँ तो 10 खिलौने मैं रोज़ के बेच लेता हूँ, और 30 रुपये के हिसाब से मुझे 300 रुपये बच जाता है। धीरू भाई अंबानी ने कहा बहुत बढ़िया, मैं भी तेरे साथ खिलौने बेचा करूँगा। अब धीरू भाई अंबानी जो उनका माइंड सेट एक बिजनेसमैन जैसा था, वो उस खिलौने वाली दुकान होलसेलर के पास पहुंच जाते हैं। अब जाकर वो उससे पूछते हैं ये खिलौना कितने का? अब जैसे कि दुकानदार को मालूम है, देता है दूसरों को, उन्होंने बोला कि ये 70 रुपये का मैं खिलौना देता हूँ, आप खिलौने मेरे से ले जाके आप बेच के अपना पैसा कमा सकते हैं, आमदनी। वो कहते हैं जी कि मैं 70 रुपये में नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कोई 10 या 15 खिलौने नहीं लेने, मैं बहुत बड़ा ऑर्डर आपको दूँगा, और हो सकता है शुरुआत में ही आपको 100 खिलौनों को मैं ऑर्डर दूँ। तो आप बताइए कि मुझे ये खिलौने कितने में पड़ेंगे? अब होलसेलर सोचता है कि एक साथ 100 खिलौना, तो चलो वो उनसे कहता है कि ठीक है जी, आपसे मैं 50 रुपये के हिसाब से लूँगा 100 खिलौनों के पैसे, अगर आप 100 खिलौने एक साथ लेते हैं। अब धीरू भाई अंबानी जी उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके पास कल आऊँगा और आपको 100 खिलौनों का ऑर्डर दूंगा, तो आप उस हिसाब से मेरे को 50 रुपये के हिसाब से आप मेरे से पैसे ले लेना। अब धीरू भाई अंबानी अपने पंप पर आते हैं, उनके साथ जो 10-12 वर्कर काम कर रहे होते हैं उन सभी को ये चीज़ बताते हैं कि हमारे पास वक्त है, जॉब के बाद 5 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म होती है, 5 बजे के बाद 8 बजे तक हम 3 घंटे कोई और काम भी कर सकते हैं जहाँ से अर्निंग हो सके। अब वो पूछते हैं साथ के वर्कर कि वो कौन सा काम होगा? तो वो बताते हैं कि मैं जो देखा है कि एक खिलौना का काम है, हम 3 घंटे कर सकते हैं, तो उसमें से अच्छी अर्निंग हो सकती है, कमाई हो सकती है। तो वो बताते हैं कि एक खिलौना 70 रुपये का पड़ेगा हमें, जिसको हम 100 रुपये में बेचेंगे, 30 रुपये खिलौने से आ जाएगा, और 10-12 खिलौने हम डेली के बेच सकते हैं। अब जितने वर्कर थे, पैसा सबको चाहिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम बेचने के लिए तैयार हैं। अब वो दूसरे दिन उस होलसेलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ 10 पर्सन आए हुए हैं, आपने इनको 10-10 खिलौने दे देने हैं 70 रुपये के हिसाब से, और मेरी जैसे आपसे बात हुई है
कि 50 रुपये में मुझे एक खिलौना पड़ेगा, तो ये 100 खिलौनों का जो ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे 20 रुपये जो है वो आपने मुझे दे दिया एक खिलौने के ऊपर। होलसेलर ऐसे ही करता है, 100 खिलौने पैक करके दे देता है, 10-10 के लिफाफे, और वो 10 लोग अपना खिलौने लेके चले जाते हैं और धीरू भाई अंबानी जी अपने 20 रुपये के हिसाब से उनसे पैसे लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। अब आप देखिए ये बिजनेस माइंडसेट, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है। उन्होंने खुद ना टाइम लगाकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि 10 लोग वो खिलौने बेच रहे हैं, 30-30 रुपये के हिसाब से हर एक व्यक्ति को 300 रुपया 10 खिलौनों का मिल रहा है। 300 रुपया हर एक आदमी बेचा रहा है और बहुत खुश था। लेकिन धीरू भाई अंबानी 100 खिलौनों को, एक खिलौने का 20 रुपये जो है, उसके हिसाब से उन 10 बंदों के काम करने पर, मेहनत करने पर, खिलौने बेचने पर धीरू भाई अंबानी को सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से 2000 रुपया बचत होती है। तो इसी तरह एक सिस्टम क्रिएट करके, क्योंकि खुद सेल करके नहीं, सिस्टम क्रिएट करके धीरू भाई अंबानी जो है धीरे धीरे रिच फैमिलीज़ में आए। और आज अगर हम ये सोचें कि उनकी मेहनत, उनका माइंडसेट उनके काम आया, शुरू में उन्होंने स्ट्रगल किया, उस वजह से वो आज जिस मुकाम पर बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल्समैन बनकर सेल्स करते हैं लेकिन सिस्टम को क्रिएट नहीं करते। और आज मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, किसी भी नेटवर्क कंपनी में पैसा है लेकिन आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, आपके नीचे भी 10, 20, 40, 50 लोग काम करने लग गए, तो आपको भी पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इस पंप वालों ने जब ये खिलौने बेचने शुरू किए तो अब धीरू भाई अंबानी की 2000 नहीं, उससे भी ऊपर इनकम हुई। वो कैसे कि एक पेट्रोल पंप दूसरे पेट्रोल पंप को पता लगाना शुरू हुआ कि फलाने पेट्रोल पंप में लोग ऐसे कर रहे हैं, पार्ट टाइम में खिलौने बेचकर भी 300-300 रुपया कमा रहे हैं डेली का। उन्होंने भी ये काम करना शुरू किया। तो उन्होंने पूछा किससे, पंप में आकर कि आप खिलौने कहाँ से लेते हैं। उन्होंने कहा धीरू भाई अंबानी जो हमारे यहाँ पर हैं उन्होंने हमें खिलौने दिलाए हैं, तो उन्हों से आप भी खिलौने ले लीजिए, आप भी बेचिए। वो इस तरह करते करते सिस्टम इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि सब पंप वाले आसपास के जितने भी हैं वो खिलौने बेचने लगे। तो आप सोच लीजिए आप धीरू भाई अंबानी की इनकम क्या होगी। उसके बाद आज आप धीरू भाई अंबानी को जानते हैं तो आपको मालूम है कि अंबानी परिवार, अंबानी फैमिली आज कितनी रिच फैमिली है। तो ये ऐसे ही नहीं, स्ट्रगल कर कर शुरू में माइंडसेट, तो मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि रिच माइंडसेट करिए, रिच माइंडसेट अपना जो है उसकी बनाइए, रिच माइंडसेट बनाइए, ताकि आपका जो है रिच फैमिली में नाम आ सके। तो ये तभी आएगा जब आप गरीबी रेखा से निकलें, गरीबी सोच से निकलें और रिच सोच अपनाएं, तब आपको जो है ये चीज़ जो है प्राप्त होगी, पैसिव इनकम प्राप्त होगी। तो मैं सभी को ये कहूँगा, इस वीडियो को लिंक जो है इसका भेजिए हर जगह पर, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस मिल सकें और जिससे कि आप इंस्पायर हो सकें। जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूं वो आप तक जल्द पहुंच सकें। तो मैं सतवंत सिंह खुनखुन आपसे इजाज़त लेता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो है आपको आज मैं एक स्ट्रगल लाइफ धीरू भाई अंबानी की बताई है। आगे मिलते हैं हम किसी एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।